Hello class 7th. As you all know that in our previous class we have read about prepositions. Some of the prepositions we have read, and let's continue this lesson. Here some of the prepositions, some of the simple prepositions are given over here. Let's see this list. First one is aboard. Aboard means होता है पास में, means near. Above. Above means ऊपर. Next across. Across means होता है कि, means आर पार. नेक्स्ट अबाउट, के बारे में. नेक्स्ट आफ्टर. आफ्टर मीन्स बाद में. नेक्स्ट वन इज अगेंस्ट. अगेंस्ट मीन्स होता है के खिलाफ. मान लीजिए हम किसी के विरुद्ध बात कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो हम अगेंस्ट का यूज करते हैं इसलिए. नेक्स्ट अलोंग. अलोंग मीन्स साथ में. अलोंग साइड. अलोंग साइड मीन्स होता है साथ साथ, मीन्स पास पास या फिर साथ साथ. ओके. एडमिट और एडमिस्ट. एडमिट और एडमिट्स दोनों में से हम कोई एक का यूज कर सकते हैं while we are writing it into a sentence. दोनों ही करेक्ट है. एंड इट means also, the meaning of these two words are also the same. Admist and admit means बीच में. ओके. नेक्स्ट among. among जब भी दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर हमें दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात हो रही होती है तो हम among का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट अराउंड. अराउंड मीन्स के कोई भी चीज़ है, ठीक है, अराउंड उसके आसपास की बात हो रही होती है, ठीक है, तो हम अराउंड का यूज़ करते हैं. एट मीन्स होता है पर. नेक्स्ट बिफोर. बिफोर मीन्स पहले. बिफोर मीन्स पहले. बिहाइंड मीन्स पीछे. नेक्स्ट बिलो. बिलो मीन्स होता है नीचे. दिस यू पीपल नो वेरी वेल. बीनीथ. बीनीथ मीन्स ऑल्सो. बीनीथ एंड बिलो बोथ का, दोनों का मतलब नीचे ही होता है. ओके. बिसाइड मीन्स होता है बगल में. इन द साइड ऑफ मीन्स बगल में. अवर नेक्स्ट वन इज बिटवीन. बिटवीन मीन्स बीच में. एंड बिटवीन का यूज़ हम करते हैं दो वर्ड्स के लिए. दो लोगों के बीच में जब दो लोगों के बीच की जब बात हो रही होती है तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं. दिस वी हैव नॉट read. I think we will continue it. Among and between, we will read this in detail. Next is beyond. Next आपका beyond है. Okay. Beyond means होता है कि परे. मीन्स किसी चीज़ से हट के, किसी चीज़ से परे, ठीक है, कोई बात हो रही होती है तो हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज बट. बट मीन्स होता है लेकिन. ओके. जब वेन एवर टू अपोजिट आइडियाज आर देयर देन वी यूज बट. तब हम बट का यूज करते हैं. लेकिन. बट मीन्स होता है लेकिन. बाई मीन्स द्वारा. नेक्स्ट डिस्पाइट. डिस्पाइट मीन्स होता है इसके बावजूद. ओके. मीन्स किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है. डिस्पाइट ऑफ दिस इफ वी आर राइटिंग, और इन स्पाइट ऑफ दिस, तो इसका मतलब होता है इसके बावजूद. नेक्स्ट डाउन. डाउन मीन्स नीचे. ड्यूरिंग मीन्स के दौरान. कोई भी वर्क हो रहा है, ड्यूरिंग का यूज़ किया जाता है अगर हम किसी भी वर्क के होने की बात कर रहे होते हैं कि इस दौरान. ओके. देन वी यूज ड्यूरिंग. ड्यूरिंग दिस टाइम और लाइक दिस. नेक्स्ट इज फॉर. फॉर इज ऑल्सो अ प्रिपोजिशन. फॉर, फ्रॉम. नेक्स्ट इन मीन्स में होता है. इन टू मीन्स भी में ही होता है. ओके. इन साइड मीन्स अंदर. माइनस. माइनस जब किसी लेस, किसी चीज़ के कम होने की बात की जाती है, ठीक है, तो हम माइनस का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज नॉट विथ स्टैंडिंग. नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज़ हम करते हैं. नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स होता है कि बावजूद भी.
के बावजूद भी मीन्स कोई भी चीज़ है, मान लीजिए इसके अलावा मीन्स इसके बावजूद भी, देन ऑल्सो मीन्स देन ऑल्सो इफ समथिंग इज बीइंग डन, देन वी यूज नॉट विथ स्टैंडिंग प्रपोजिशन। एंड द नेक्स्ट वन इज और। जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में बताना होता है कि दिस और दैट, देन हम द और का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट ऑफ एंड अपोजिट। अपोजिट मीन्स तो विपरीत होता है, दिस यू पीपल नो very well. Now our the next some of the prepositions are also given over here. Next is besides. beside भी मैंने आपको बताया, and besides भी होता है। one preposition is also here that besides, besides means additional to की additional की बात की जाती है, ठीक है। प्लस, जैसे माइनस के बारे में मैंने आपको बताया, उसी तरह से प्लस इसको माइनस लेस के लिए यूज़ करते हैं और प्लस को हम मोर के लिए यूज़ करते हैं। लाइक नेक्स्ट वन इज राउंड। राउंड लाइक सर्किल की बात हो रही होती है। सो नेक्स्ट सिंस। सिंस मीन्स होता है से, तब से। नेक्स्ट देन। देन का यूज़ हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, वी यूज़ देन फॉर द कंपैरिजन। नेक्स्ट थ्रू। थ्रू मीन्स से। नेक्स्ट आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स बाहर होता है। आफ्टर दैट ओवर। पास्ट। पास्ट आफ्टर दैट पर, देन until. until मीन्स होता है जब तक। नेक्स्ट विथ। विथ मीन्स से। विदाउट मीन्स विदाउट समथिंग मीन्स कोई चीज़ आपके पास नहीं है, मीन्स विदाउट का यूज़ तब हम करते हैं। नाउ वी हैव रेड अबाउट ऑल दीज प्रिपोजिशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ, मीन्स प्रिपोजिशंस कैसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था in our previous class. After that we have read about beside and besides. This I told you here. Besides means होता है in addition to, ठीक है, ऐड करके बात की जाती है। और beside this one, beside के बारे में मैंने आपको बताया था। beside means होता है बगल में। okay, here it is examples also we have read. next मैंने आपको बताया था in, at and in के बारे में, that it is used for places. places के लिए यूज़ किया जाता है इन्हें। फॉर स्टेट, कंट्रीज एंड लार्ज टाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। और एट का यूज़ हम स्मॉल मीन्स विलेजेस एड्रेसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट ऑन, इन, एट, बाई। दीज आर यूज फॉर द टाइम। टाइम के लिए यूज़ किया जाता है इन्हें। एट का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इन का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑन इज ऑल्सो यूज विथ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सच एज अ डे इन अ वीक। मीन्स हफ्ते में किसी एक दिन की बात अगर हम कर रहे होते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, बाई। बाई क्या इंडिकेट करता है, लेटेस्ट टाइम के बारे में बताता है। मीन्स जो तुरंत का जो समय होता है उसके बारे में हमें बाई से पता चलता है। मीन्स जो आपका कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो गया, उसके कंप्लीट होने का जो लेटेस्ट टाइम होता है, बाई के थ्रू आपको पता चलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिटवीन एंड एमंग। वी हैव नॉट रेड दिस टॉपिक। बिटवीन एंड एमंग हमने नहीं पढ़ा था। अप टू ऑन, इन, एट एंड बाई वी हैव completed, and between and among was remaining. So where we use between and where we use among, between और among को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से। सो लेट्स सी। between is used when we refer to two persons, things, etc. जब भी हम किसी दो पर्सन या फिर दो थिंग की बात कर रहे होते हैं, टू थिंग्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। okay, if we are talking, if there is an example that differentiate between these two
टॉपिक्स, अगर दो टॉपिक दी हुई है और उनके बीच में आपको डिफरेंस पता करने को कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, तो वी यूज द वर्ड डिफरेंस. ओके. एंड बिटवीन का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम दो टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, नॉट मोर देन टू. मीन्स जब भी दो चीजें या फिर दो पर्सन की बात हो रही होती है तो हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज एमंग. एमंग का यूज हम कब करते हैं, वेयर वी यूज एमंग. एमंग इज यूज्ड व्हेन वी, हियर इट इज w, it is given, it will be we. So whenever we refer to more than टू persons और things, जब भी हम दो से अधिक दो से अधिक लोगों या फिर दो से अधिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम among का यूज़ करते हैं. मीन्स ज़्यादा लोगों के बीच की बात अगर करनी होती है तो हम among का यूज़ करते हैं. लाइक द पार्टीज क्वेरल among themselves. द पार्टीज क्वेरल्ड among themselves, इस सेंटेंस में पार्टीज की क्वेरल करने की, झगड़ा करने की बात की जा रही है कि उन्होंने झगड़ा कर लिया, मीन्स फाइट कर ली एक तरह से. ठीक है. among themselves, खुद में ही उन लोगों ने क्वेरलिंग कर ली. लाइक अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट इफ आई एम टेलिंग दैट distribute these toffees among the students. if we are talking about this sentence, then दो से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है. दैट्स वाई we are using among in this sentence. So a little difference between these two prepositions are that between is used to refer to two persons or things, and among is used to refer when we refer to more than two person or things. So these were all the prepositions, the simple prepositions I told you before. और बाकी और भी ये जो सारे prepositions हैं, we use the prepositions to show the relation between the noun to another noun or pronoun.